आज हम अपने मन के गुलाम हैं, अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। हमारी इंद्रियां जैसे चाहे वैसे हमें चलाती है। आज बुद्धि हमारी रॉन्ग डिसीजंस और बैड डिसीजंस, बैड चीजों को ज्यादा चूज करती है या अच्छी चीजों को ज्यादा चूज करती है। बैड, उसका कारण है कलयुग में दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला था, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ छबेना। खान पान झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया, लेन देन व्यापार झूठा हो गया, सब झूठा हो गया। नमस्कार और सुप्रभात सभी को। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। भगवत गीता आत्म साक्षात्कार का विषय का विज्ञान, भगवत गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये विषय केवल हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज इस मंच पे हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि मिस्टर PBK अमोल जी, जो कि हमारे साथ हमें भगवत गीता के मर्म को समझाने में मदद करेंगे और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान पर गहराई से प्रकाश डालेंगे। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता है, चरित्र का निर्माण किया जाता है। आत्मा के अंदर की जो जानकारी है, जो नॉलेज है, उसको ही आध्यात्मिक नॉलेज कहा जाता है और यही इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अंदर पाया जाता है। आत्मा की नॉलेज और उसके बाद आत्मा का जो पिता है, सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा, उनकी नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। आज के इस सेशन में अमोल सर हमें भगवत गीता के आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से अवगत करेंगे। गीता के श्लोक हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते, हमारे कर्म और जीवन की वास्तविकता के बारे में गहराई प्रदान करता है। अब मैं ज्यादा वक्त ना व्यतीत करते हुए अमोल जी से कहना चाहती हूँ कि वो अपने अमूल्य विचार हम सब लोग के सामने साझा करें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है, भगवत गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसको शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। आपको सभी को सीधे बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। मैं आपको जो ध्यान की विधि बताऊंगा, ये एक यूनिक ध्यान की विधि है। आप अपने पूरे लाइफ में इसको किसी भी समय फॉलो कर सकते हैं। लाइफ में ऐसी चैलेंजेस आएंगे, डिप्रेशन, टेंशन, कभी भी इसको फॉलो कर सकते हो आप। आपको मस्तक के बीच में, जिसको भ्रुकुटी कहते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार चमक रहा है। यू have to imagine that there is a point of light in the middle of the forehead. मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, कोई व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए, चाचा, काका, मामा, ताऊ, कोई याद नहीं आना चाहिए। कोई मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, सबको बुद्धि से हटाकर आपको एक पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे चमक रहा है, ऐसे इमेजिन करना है। मन के विचारों के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ एक ही थॉट होना चाहिए, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। 2 मिनट के लिए अपने आप को एसेस कीजिए, माइंड को। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर।
में 2 मिनट के लिए ध्यान करते वक्त बहुत सारे विचार आए, उनका मन बीमार है। जिनके मन में कम विचार आए, उनका मन फिर भी हेल्दी है कंपेयर टू दैट। तो आज हम फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है, लेकिन जो हमारी मेंटल हेल्थ है या जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, उससे रिलेटेड हम जरा भी कॉन्शियस नहीं है। हमें जरा भी नॉलेज नहीं है कि आत्मशक्ति, मन शक्ति, विल पावर कैसे बढ़ानी है। सवेरे से लेकर रात तक हम सिर्फ फिजिकल बॉडी, उसकी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स और उसको जो भी एंजॉयमेंट चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। आज जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन, इट इज कॉल्ड एज सेकुलर एजुकेशन। सेकुलर एजुकेशन इसको बोलते हैं भौतिक ज्ञान, और जो मेटाफिजिक्स है उसको बोलते हैं पराभौतिकी, मीन्स भौतिक ज्ञान से परे। हमें सिर्फ आज की डेट में नॉलेज है फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, लेकिन इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो पावर है, जो एनर्जी है, उससे रिलेटेड हमें नॉलेज नहीं है। और उसकी वजह से आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स सुसाइड कर रहे हैं। सुना है आपने? कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। कोटा की रिपोर्ट है, लास्ट 4 इयर्स में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। आईएएस ऑफिसर, द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस की एग्जाम। तो हम बोलते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत नॉलेजेबल है, उसके बावजूद सुसाइड। उसका मूल कारण है आत्मा की नॉलेज नहीं है। शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, इसकी नॉलेज नहीं है। जो आंखों से दिखता है उसको ही हम मानते हैं, तो फिर मॉडर्न साइंस को क्यों मानते हो? मैंने स्विच ऑन कर दिया, फैन हवा देने लगा, ट्यूबलाइट जलने लगी, तो इलेक्ट्रिक करंट को आंखों से देखा है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। वैसे जो बड़े बड़े कड़े कड़े कानून लाए जा रहे, इससे मनुष्य के अंदर की मानसिकता नहीं बदलेगी, क्योंकि मन के अंदर जो पोल्यूशन है, मन के अंदर जो रोज का रोज कचरा जमा हो रहा है, जो निगेटिविटी आ रही है, इसको साफ सफाई करने के लिए आज कोई भी प्लानिंग योजना गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट के पास योजना है, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे अगले 10 सालों में। गवर्नमेंट के पास योजना है, एक्सप्रेस हाईवेज बनाएंगे। गवर्नमेंट के पास योजना है कि भारत डेवलप नेशन बन जाएगा आने वाले 20 सालों में। लेकिन ये मन की जो क्लींसिंग है, मानसिकता बदलने की जो बात है, इसके बारे में कोई योजना नहीं। और उसका सॉल्यूशन जो है वो मॉडर्न साइंस में नहीं है, उसका सॉल्यूशन है साइलेंस में। और ये जो साइलेंस की पावर आती है, ये आती है अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, और इसकी नॉलेज ही नहीं है। ये 150 पौने 200 साल पहले लॉर्ड मैकाले ने ये शिक्षा पद्धति लाई। इसके पहले हमारे पास गुरुकुल थे। गुरुकुलों में भगवत गीता की भी शिक्षा होती थी, हमारे शास्त्रों की शिक्षा होती थी, जिसको अध्यात्म ज्ञान। आज सिर्फ जो नॉलेज है, जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है, उसमें सिर्फ हम डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। कई सारे कॉलेजेस में तो लेक्चर्स बंक मारते हैं, कैसे न जैसे तैसे अटेंडेंस पूरी कर देते हैं, और सिर्फ एग्जाम में अपीयर होंगे, वो भी पता नहीं सच्चाई से, ऑनेस्टली वो पेपर भी देते हैं या नहीं देते, या नकल मारते हैं और डिग्री ले लेते हैं। चलो सच्चाई से भी ले ली, डिग्री ले ली, तो लाइफ का एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो डिग्री और उसके बाद पैसा। लेकिन ये जो फिजिकल वेल्थ है, ये जो धन है, इस धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल हेल्थ। कोरोना आया,
कोरोना में बड़े बड़े करोड़पति अरबपति सेठ लोग सिर्फ मीडिया में जो न्यूज चल रही थी कि कोरोना में इतने लोग मर रहे, इतने लोग वेंटिलेटर पे, ये न्यूज से जो भय का वातावरण स्प्रेड हो गया था, उससे ये हार्ट अटैक आके मौत हो गई। करोड़पति अरबपति, पैसा काम में आया, संबंधी काम में आए। तो आज आत्मबल, मनोबल जिनका पावरफुल था वो बच गए। एक्चुअली शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ मन की इम्यूनिटी भी मायने रख रही थी उस समय। हम लोग सिर्फ शरीर की इम्यूनिटी का ख्याल रख रहे थे। जिसके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है, बड़ा ताकतवर है, पहलवान है, जिम जाता है, उसकी भी हालत पतली हो गई थी कोरोना में। दिखने में बड़े सुंदर है, उनका सौंदर्य गायब हो गया था कोरोना ने, हड्डी हड्डी बाहर आ गई थी। तो कहने का भाव यह है कि मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति जो है अध्यात्म के ज्ञान से आती है। आज उसकी कमी होने के कारण आज हम छोटे छोटे चैलेंजेस, समस्याओं को फेस नहीं कर पाते। हमारी सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। यह आत्मा की शक्ति है, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। यह बुद्धि का काम है, डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। लेकिन आज बुद्धि हमारी रॉन्ग डिसीजंस और बैड डिसीजंस, बैड चीजों को ज्यादा चूज करती है या अच्छी चीजों को ज्यादा चूज करती है? बैड। उसका कारण है कलयुग में दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला था, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ छबेना। खान पान झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया, लेन देन व्यापार झूठा हो गया, सब झूठा हो गया। तो 500 साल के बाद दुनिया की हालत क्या है? एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। किसने सुना है ये वाक्य कभी? तो ये शिक्षा जरूरी है। जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या स्टडी करते रहते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सूक्ष्मता कहीं सिखाई नहीं जाती है कि अन्न का मन से कनेक्शन है। ये अध्यात्म से पता चलता है। आज हमारी बुद्धि जो विकृत हो रही है उसका कारण अन्न है कहीं ना कहीं। क्यों नवरात्र में 9 दिन ही फिर प्याज लहसुन नहीं खाना, 9 दिन ही प्याज लहसुन नहीं खाना, 9 दिन ही मीट मांस नहीं खाना, नवरात्र के 9 दिन ही ब्रह्मचर्य पालन करना? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ये आध्यात्मिक, हमारी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाने में बहुत मदद करने वाली है। एक्चुअली ये 9 दिन का कंसेप्ट सिर्फ आपको आदत लगाने के लिए और आपको ये समझाने के लिए कि ऐसा अन्न का अगर आप सेवन करोगे तो आप सेल्फ कंट्रोल रहोगे। सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्म संयमन। मन आज हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन के गुलाम है हम। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई। क्या स्वतंत्रता मिली है सच्ची? आज हम अपने मन के गुलाम हैं, अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। हमारी इंद्रियां जैसे चाहे वैसे हमें चलाती है। तो जो आत्मा के अंदर की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ये सारी क्वालिटीज हमारी गायब होती जा रही है। हमारी आत्मा की बैटरी दिन प्रतिदिन डिस्चार्ज होती जा रही है। उसका कारण है ये जो गार्बेज है सारा नेगेटिविटी का, ये हम अपने अंदर ले रहे हैं। कोई गधा है, उसके ऊपर 2 बोरियां लाद दी तो वो गधा जाके, उसकी कैपेसिटी है तो जाके जहां उसको बोरियां छोड़ के आनी है, मालिक ने जहां बताया छोड़ के आ जाएगा। उसके ऊपर 10 बोरियां लाद दो आप, वो झुक झुक के रुक रुक के चलेगा, बहुत टाइम लगेगा उसको। वैसे हमारी हालत हो गई है। आज हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके शिकार हो रहे हैं। उसका कारण है कि हमारे ऊपर का बर्डन, जैसे गधे के ऊपर 10 बोरियां लाद दी, हमारे आत्मा के ऊपर का बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, ये निगेटिविटी का। और वो बर्डन हमें दबा रहा है और उसकी वजह से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है सारे के सारे। तो भगवत गीता इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक।
आज धर्म के नाम पर भी आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन आज आप अगर जाओगे अमेरिका, लंदन, कई बेल्जियम और दूसरे कंट्री से आप गूगल करके देखिए, वहां भगवत गीता पढ़ाई जाती है लिटरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ये भारत ये ऐसा देश है जिसमें अध्यात्म का खजाना है, ट्रेजर ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। और बाहर के लोग जब ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, गंदे गंदे कामों में बहुत नीचे चले जाते हैं, तो भारत में शांति पाने के लिए यहाँ आते हैं अध्यात्म की तलाश में। और उनकी सारी जो गलत चीजें हैं वो हमारे लोग फॉलो करते हैं और बोलते हैं जिसकी घर के सामने गंगा बहती है उस गंगा का मान नहीं देते वो लोग। तो वैसे हमारी हालत है। तो भगवत गीता को बोला है सर्वशास्त्र शिरोमणि। भगवत गीता ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें बोला है भगवान वाच। बाकी कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान वाच बोला हो। स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है। तो आज जो माइंड की प्रॉब्लम है, ये जो साधन हम यूज कर रहे हैं उसके एडिक्टेड हो चुके हैं, मोबाइल, इंटरनेट सभी के। चाइना ने इंटरनेट को एज ए डिसीज डिक्लेयर कर चुका है। चाइना, इंटरनेट इज ए डिसीज। जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है वो इंटरनेट की वजह से। जब इंटरनेट का आप अबनॉर्मल यूज करते हो तो आपकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत लो है, उन्होंने रिसर्च किया। और जब इंटरनेट का नॉर्मल यूज करते हो तो आपकी ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल है, ठीक है, अच्छी है। तो इंटरनेट के जो साधन है, जैसे हमने बोला कि यहां बैठ के हम अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वैसे आपका नाम क्या है? उत्तम ने मैनेजमेंट का कोर्स किया प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर से। और उत्तम अमेरिका चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको जॉब मिल गई। तो उत्तम की माँ यहाँ ग्वालियर में बैठी है और वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है अपने बेटे को, और वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क लग नहीं रहा है, नेटवर्क फेल है, साइंस फेल है। तो उत्तम की माँ यहाँ बैठे हुए ग्वालियर में सच्चे दिल से उत्तम को याद करती है और उत्तम को अमेरिका में बैठ के टचिंग होती है। उत्तम कहता है मेरी माँ ने, अपने फ्रेंड को कहता है मेरी माँ ने याद किया होगा, जरूर होता है, हो सकता है। उत्तम, इज इट पॉसिबल? यस। ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की पावर है, ये माइंड के आपके प्योर थॉट्स की पावर है। ये तभी आप प्राप्त कर सकते हो जब थॉट्स प्योर है। पॉजिटिव थॉट से मां सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने बेटे को याद करती है और 7 समुंदर पार बेटे को टचिंग हो जाती है। तो आज ये जो वाइब्रेशन की शक्ति है, मन के संकल्पों की शक्ति है, इसको मन को एकाग्र करने के लिए हम 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं देते हैं। हमारा सारा कंसंट्रेशन फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। रात को सोते हैं तो हम शरीर को आराम देते हैं। तो मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है हमारी भटकती रहती है रात को सोने के बाद। शरीर को तो आराम मिलता है बट माइंड इज नॉट स्टेबल। रात के समय भी मन भटकता रहता है, डरावने सपने आते हैं, जिन लोगों को कभी देखा नहीं वो याद आते हैं। तो मन को एकाग्र कैसे करना है, उसकी क्लींसिंग करनी कैसे है, उसको कैसे प्यूरिफाई करना है। और भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा, ये नहीं पूछा कि मुझे गांडू धनुष्य कैसे चलाना है, कैसे मुझे मेरे जो कौरव है भाई लोग और जो मेरे अपोजिट पार्टी में खड़े हैं उनको कैसे मारना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा। भगवत गीता के 2nd चैप्टर में अर्जुन ने भगवान को पूछा, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, मेरा मन बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरे इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं, ये क्वेश्चन पूछा। और अर्जुन को भगवान ने गीता के 2nd चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक शस्त्र अस्त्र चलाने की कला नहीं सिखाई। अर्जुन को भगवान ने मन को एकाग्र करने का, कंट्रोल करने का, निग्रह करने का, आत्मा की शक्ति बढ़ाने का, सेल्फ कंट्रोल के टेक्निक्स बताए। कॉन्फिडेंस, विल पावर कैसे इंक्रीज किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं मनोबल, आत्मशक्ति, उसके टेक्निक्स बताए। तो भगवत गीता में
रोजमर्रा के जीवन के सारे सॉल्यूशंस है। जैसे कोई भी साइंटिफिक चीजें है वो हाइपोथेसिस से चालू होती है, हम बोलते हैं एज्यूम एक्स, और उसके बाद हम सारी हाइपोथेसिस करते हैं, फिर उसमें मैथमेटिक्स इक्वेशंस वगैरह सारा करके एक सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो भगवत गीता में अगर आप गहराई में जाएंगे तो भले आत्मा की नॉलेज है, आत्मा इज नॉट विजिबल, लेकिन आत्मा का एग्जिस्टेंस आप अगर अभ्यास करोगे तो अनुभव कर सकते हैं। ये लेवल आप अचीव कर सकते हो। उसके लिए भगवे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो वैराग्य का जो अर्थ हम समझ बैठे, ये गलत समझ बैठे। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद उसकी पत्तों को स्पर्श नहीं करती है। ये वैराग्य है। इस समाज में जहां गलत संग है, जहां गलत वाइब्रेशन है, गलत वायुमंडल है, जहां गलत संगत है, गलत विचार है, इन सभी के बीच में रहते हुए अगर हम डिटैच रहे, अगर हम अनासक्त रहे, तो वो असली वैराग्य है और अपने कर्म करे। तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को जवाब दिया, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, डॉक्टर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो भगवत गीता में बोला, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो कौन सा ज्ञान? मैनेजमेंट का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान। मेडिकल साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली। तो भगवत गीता में जिस नॉलेज की बात है वो आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। उसके सिवाय सृष्टि में कोई भी पवित्र नहीं है। जैसे रोज शरीर के ऊपर जो मैला जमा होता है उसको साफ सफाई करने के लिए हम स्नान करते हैं, और स्नान करते फिर लक्स का साबुन लगाते रगड़ रगड़ के, ताकि मैला शरीर का निकल जाए। वैसे मन बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है उसकी क्लींसिंग करने के लिए भगवत गीता बोलती है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आपके मन और आत्मा के ऊपर का मैला साफ करता है। जब आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स सुनने के लिए 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए देना पड़ेगा। रोज यूट्यूब में सब जगह अवेलेबल है स्पिरिचुअल क्लासेस। आज आप 7-8 सालों में देखेंगे तो जितनी आपके साइंस की डेवलपमेंट हो रही है, स्पिरिचुअलिटी सारी बाहर आ रही है। अभी कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, सच्चाई क्या है। बैक टू द पैविलियन, फिर से जाना पड़ेगा हमें ओरिजिनलिटी के लिए। जहां से हम आए हैं वहां फिर से बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो वेस्टर्न चीजों को यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हम और भी दुखी हो रहे हैं। दुनिया में मोरालिटी, नैतिकता, मोरल वैल्यूज डिग्रेड होते जा रहे हैं। हजारों साल से हम शास्त्र भी पढ़ते आए तो भी दुनिया दुर्गति में चली जा रही है। हजारों साल से गंगा के पानी में नहाते आए, लेकिन क्या सबके पाप धुल गए? भारतवासी और भारत भ्रष्टाचारी, कंगाल और पूरी तरीके से भारत जो है पूरी तरीके से व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, कंगाल बन गया। उसका कारण है, उस पतन का कारण है, आप सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट और ढेर सारे बाकी की डेवलपमेंट्स की बात नहीं बोल रहा हूं। मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूं, नैतिकता की बात कर रहा हूं। तो भगवत गीता में ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का जर्नी है ये बताया गया। तो ठीक है, प्रॉब्लम सारे हैं। अभी हम साधनों में फंस गए, हम साधना को भूल गए। साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर साधनों के अधीन होना गलत बात है। आज हम साधनों के अधीन हो चुके हैं, डिपेंडेंट कंप्लीटली, और साधना को भूल गए। साधना क्या है? मन को साधना, मन को एकाग्र करना, मन की शक्ति बढ़ाना, ये साधना है। तो भगवत गीता में ये साधना कैसे करनी है
इसके बारे में अर्जुन को भगवान ने यह जवाब दिया। अर्जुन तो भाग रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैटल फील्ड से भाग रहा था, पीठ दिखा रहा था, उसका गांडीव धनुष्य नीचे रख दिया, थर थर कांप रहा था, दुखी हो गया, व्याकुल हो गया, ये मेरे सारे अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं। तो भगवान ने उस समय अर्जुन को ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाया और उसको युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया, उसका क्षात्र धर्म निभाने के लिए तैयार कर लिया, ऐसी नॉलेज दी उसको। तो भगवत गीता में अर्जुन को जो नॉलेज दी, वो नॉलेज दी सेल्फ की, स्वाध्याय, आत्मा का अध्ययन, आत्मा की नॉलेज दी, उसकी अपनी आइडेंटिटी बताई, तेरी आइडेंटिटी असली क्या है। अर्जुन तो समझ रहा है मैं एक फिजिकल बॉडी हूं, अर्जुन को बताया आप एक फिजिकल बॉडी नहीं हो, आपकी जो आइडेंटिटी है या आपके नेशनलिटी से, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, इससे साबित नहीं होती है, ये तो टेम्पररी आइडेंटिटी है। आपके क्वालिफिकेशन से साबित नहीं होती, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, या मैं किसी कंपनी में एचआर मैनेजर हूं। इट इज नॉट डिसाइडेड बाय दैट। आपका नाम, आपकी पोजीशन, आपका जेंडर, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं लड़का हूं, लड़की हूं, these are all temporary identities, these are not real identities। मेरी जो रियल आइडेंटिटी है उसको अर्जुन भी भूल गया था, और हम सब नंबरवार अर्जुन है, और ये बैटलफील्ड है। सबके जीवन में अलग अलग समस्या है, और उस समस्याओं से हम हार कर पीछे हट रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहा है। और शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और भगवत गीता भी बोलती है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। तो हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है, आपके सामने दिख रहा है। क्या है रियल आइडेंटिटी? आई एम अ सोल। सिर्फ बोलने से नहीं, उसको अनुभव करना है। और अनुभव कैसे करेंगे? अनुभव करने के लिए मैंने बताया आपको कि आत्मा कहाँ रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? नाक पे, कान में, कहाँ रहती है? हृदय में, मस्तक में, भ्रुकुटी के बीच में। भगवत गीता में प्रूफ है, भ्रूण मध्य प्राण में आवेश संवेगा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये उत्तमांग है, राजा टॉप में बैठता है सबसे दरबार में, और ये इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया सारी उसके नीचे। और राजा ऑर्डर देता है, और इंद्रिया जो मिनिस्टर से प्रजा है उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज हमारा राजा बोलता है कि भैया खाना बहुत खाया है, और मैं आने के बाद सर ने मुझे रसगुल्ला ऑफर कर दिया, और मेरे राजा ने बोला अरे खाना खाया है, इंडाइजेशन हो जाएगा, रसगुल्ला मत खा। और मेरी इंद्रिया मेरे राजा की बात नहीं मानती है, क्योंकि राजा कमजोर हो चुका है, राजा की शक्ति क्षीण हो चुकी है। राजा की बात कौन मानता है? तो इंद्रिया चंचल है, जिब्या मेरी ललचायमान हो गई, मुंह में पानी आ गया, हाथ से रसगुल्ला उठा लिया, मुख में डाल दिया। मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, जिब्या भी इंद्रिया। तो ये जो 10 इंद्रिया है उसके ऊपर मेरा सेल्फ कंट्रोल है क्या? नहीं है। तो अध्यात्म जो है वो सेल्फ कंट्रोल की बात करता है। और जब इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं हम, तो इंद्रियों को संयमित करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा। क्योंकि भगवत गीता बोलती है इंद्रियानी परान्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है, और इंद्रियों से प्रबल है मन, और मन से प्रबल है क्या है? मन से प्रबल क्या है? मन से प्रबल है बुद्धि, और बुद्धि से प्रबल है बुद्धिमानों का बुद्धि, परमात्मा, सुप्रीम पावर, सुप्रीम रियलिटी। वो ऐसी पर्सनालिटी है जिसके लिए बोला भगवत गीता में अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वम विदम ततम। तू ऐसा अविनाशी पुरुष है जिससे ये सारी दुनिया विस्तार को पाई हुई है। कोई झाड़ होता है, वो झाड़ का बीज होता है, और बीज से सारा वृक्ष निकलता है। तो वो जो सुप्रीम पर्सन है, सुप्रीम रियलिटी है, वो परम पुरुष है, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उसको हम भूल चुके, हम अपनी आत्मा को भूल चुके। तो इंद्रियों से प्रबल पावरफुल है मन, मन से पावरफुल है बुद्धि, और बुद्धि से पावरफुल है बुद्धिमानों की बुद्धि, परमात्मा।
इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, सबसे पावरफुल। लेकिन आज के साइंटिस्ट और इंजीनियर, डॉक्टर्स सवेरे से लेकर रात तक मैं करते रहते हैं, मैं आई, अहंकार। लेकिन जो अध्यात्म वाला व्यक्ति है वो मैं नहीं करता। वो कुछ भी करेगा ना, कितनी भी अच्छी बात करेगा और एकदम स्किलफुल टास्क कंप्लीट करेगा, सब लोग खुश हो जाएंगे देख के, और वो बोलेगा मैं तो निमित्त मात्र हूं, परमात्मा ने मेरे से करा है। वो अपने कर्तापन का अहंकार नहीं लेता है। ये अध्यात्म में और बाहर की दुनिया में फर्क है। और इस अहंकार से कई बार टूट फूट होती है, घर भी टूट रहे हैं आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है या जॉइंट फैमिलीज है। सनातन धर्म में ऐसे परिवार होते थे कि 70 लोग एक परिवार में रहते थे, एक चूल्हे पे सबका खाना इकट्ठा बनता था, परिवार का एक मुखिया होता था और एक मुखिया की बात कभी कोई भी परिवार का सदस्य क्रॉस नहीं करता था। ये सनातन धर्म के परिवार थे। आज फैमिलीज न्यूक्लियर हो गए क्योंकि हम अध्यात्म की नॉलेज को भूल गए, और उसकी वजह से हमारे अंदर की ये जो सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति परिस्थितियों को, ये सारी शक्तियां कमजोर हो चुकी है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहते। इसका और एक प्रूफ है कि भारत की जो कन्या माता है ये यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य फिजिकल बॉडी के कॉन्शियसनेस में ज्यादा आ रहा है, अपने देह को, अपनी बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब मनुष्य को ये भान रहे कि आत्मा यहां रहती है। इसके लिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत हो गई। लेकिन आज क्या हो गया, आज ये फैशन बन के रह गई। आज अलग अलग मार्केट से फैशनेबल डिजाइन की बिंदी हम ढूंढते हैं और वो लगाते हैं। बहुत लोग तो लगाते भी नहीं, वो भी भूल गए। सनातन धर्म की संस्कृति तो ये आत्मा यहाँ टिकी हुई है, इसकी निशानी है। कोई भी प्रोग्राम होता है या नवरात्र चल रहे हैं, अभी हम क्या करते हैं, 9 दिन लगातार दीप का प्रज्वलन करते हैं। कोई प्रोग्राम होता है उसकी शुरुआत करते हैं हम दीप प्रज्वलन से। ये बाहर की ज्योति की बात नहीं है, ये आत्मा भी एक ज्योति है। भगवत गीता में बोला है अनुरणीयाम सम्नुस्मरेत, अणु रेणु से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। तो आत्मा रूपी ज्योति जो है उसका ध्यान हम नहीं करते हैं। बाहर की ज्योति तो हम दिया जला देते हैं, लेकिन आत्मा की ज्योति जो है उसको नहीं जगाते हैं। तो आत्मा का ध्यान करने का जो समय है वो सबसे अच्छा समय कौन सा है पता है आपको? ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। वाइब्रेशंस जो वायुमंडल है इस धरती के प्योर होते हैं, बहुत पवित्र वाइब्रेशन होते हैं। उस समय अगर आप सभी दुनिया को भूलकर मन को एकाग्र करने का अगर अभ्यास करते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ाने का अभ्यास करते हैं, तो आपको बहुत पावर मिलेगी। आप करके देखो 180 डेज 6 मंथ्स लगातार रोज सवेरे 4 बजे उठ जाओ। जो आपको आदत लगी है ना रात को 2 बजे सोने की, ये बहुत गंदी आदत है। रात के 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है इसको शास्त्र बोलते हैं राक्षस काल। इस समय कभी भी जगना नहीं चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। भगवत गीता कहती है कि जो योगी पुरुष है वो सवेरे जल्दी जागता है, और जो भोगी है वो देर रात तक बहुत ज्यादा समय तक सोता रहता है। तो योगी और भोगी, योगी और अयोगी, तो आध्यात्मिक चिंतन जो है, हम सारी दुनिया को टाइम दे रहे, अपने भाई को पढ़ाई में टाइम दे दिया, समझो घर में जो काम है उसमें टाइम दे दिया, यहाँ की ये मैनेजमेंट की पढ़ाई इसके लिए टाइम दे दिया, सारी सबको टाइम दे रहे, लेकिन सेल्फ जो खुद को टाइम है वो देना बहुत जरूरी है। 1-1.5 घंटा दिन में, तो हाफ एन आवर आप सवेरे 4 बजे उठ जाओ और मैं आत्मा स्टार ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, बस एक ही थॉट, बाकी कोई भी थॉट आ रहे उनके पीछे भागो मत।
अगर बार बार लगातार ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं तो मन बीमार है। अपनी सेल्फ असेसमेंट करो और रोज एकाग्र करने का अभ्यास करो। अगर बीमारी जड़ से निकालनी है तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, अध्यात्म का आधार लीजिए, परमानेंट जड़ से बीमारी निकल जाएगी। तो सवेरे आधा घंटा योग और एक घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनो, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल से अलग अलग उसमें सुनो। तो ये दोनों चीजें ये आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन और आत्मा का भोजन एक है या अलग अलग है? गाड़ी का भोजन और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग अलग है, वैसे ही फिजिकल बॉडी का भोजन और आत्मा का भोजन, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन है क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान और योग। और योग मतलब वो वाला योग नहीं, योगासन प्राणायाम जो रामदेव बाबा ने सिखाया है। योगासन और प्राणायाम ये असली भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। भारत का जो प्राचीन राजयोग है, जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है, वो राजयोग हमने दुनिया वालों को बताया नहीं, हम खुद ही भूल गए। वो राजयोग क्या है? योग का अर्थ क्या है, किसी को पता है? योग का लिटरल मीनिंग क्या है? योग मतलब जोड़ना, कनेक्शन, यूनियन। किसको किसके साथ जोड़ना? वेरी गुड। ग्वालियर की धरती अच्छी है, मतलब मैं भारत भर जाता हूं, ऐसे देखते रहते हैं। अभी 7-8 लोगों ने एक साथ जवाब दिया, अच्छा लगा मुझे। एक कॉलेज में मैं अभी गया था, उसमें उन्होंने बोला था कि आवर मिशन इज नॉट टू प्रोड्यूस ओनली गुड इंजीनियर्स बट आल्सो प्रोड्यूस गुड ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स क्या है? ये ह्यूमन स्केलेटन मतलब ह्यूमन, एंड दिस इज बीइंग। ह्यूमन प्लस बीइंग, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। बीइंग इज द एनर्जी, आत्मा। मतलब आत्मा और शरीर, इन दोनों की जो यूनियन है वो ह्यूमन बीइंग है। तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तभी बनते हैं जब आत्मा की भी नॉलेज है, जब अध्यात्म की नॉलेज है। नहीं तो इंजीनियर तो बन जाएंगे, मैनेजमेंट में भी मैनेजर बन जाएंगे कंपनी में, लेकिन गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे। तो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। माइंड इज द थिंकिंग पावर, बुद्धि इज डिसीजन मेकिंग पावर, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। और ये तीनों शक्तियां हमारी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि हम आत्मा को भूल गए, हम उसका भोजन भूल गए। उसका भोजन है योग और आध्यात्मिक ज्ञान। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जोड़ना। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, यह असली राजयोग की प्रक्रिया है। लेकिन परमात्मा को तो देखा ही नहीं है, तो उससे कनेक्शन कैसे जोड़े? वो सुप्रीम पावर है। मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए, है वो एक ही सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो आप बोलेंगे पर्सनैलिटी कैसे, जो ना दिखती है कभी? तो प्रैक्टिकली जब 4 युगों का ये जो चक्र है, जैसे वाटर साइकिल रिपीट होता रहता है, वैसे ये वर्ल्ड साइकिल है 4 युगों का, ये भी रिपीट होता है। कौन से 4 युग है? गुड। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, घोर कॉपी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। Am I right or wrong? दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका, हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़े हैं। मॉडर्न साइंस ने हमारे लिए एक नई चीज बनाई है जो हमारे विनाश के कारण बन चुकी है। वो क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स। 1945 रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फादर ऑफ द एटम बॉम्ब, हैज इन्वेंटेड फर्स्ट एटम बॉम्ब। हिरोशिमा और नागासाकी पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं क्या? वैसे ही आज दुनिया में छोटी से छोटी कंट्री के पास ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। 33 कोटि देवी देवताओं में एक ही ऐसी देवता है जिसके नाम के आगे बम बम शब्द यूज किया जाता है। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर महादेव। वो इसलिए यूज किया जाता है
एकदम हमने शास्त्रों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। शंकर को कहते हैं विनाशकारी देवता, शिव शंकर भोलेनाथ को कहते हैं संहार करता, द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। कारण जब कलयुग का लास्ट समय आता है, सारी दुनिया जब वेंटिलेटर पे खड़ी हो जाती है, जैसे कोई पेशेंट को वेंटिलेटर में रखा जाता है, अंतिम सांस से गिर रहा है, वैसे आज कलयुग में सारी दुनिया की हालत हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नासा की रिपोर्ट्स भी कह रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और अगर एटॉमिक वेपन्स का अगर एक्सप्लोजन हो गया तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे और उससे सी लेवल बढ़ जाएगा। और सी लेवल बढ़ने से बड़े बड़े जो आइलैंड्स है, अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीका, चाइना, जितने भी आइलैंड से, बॉम्बे आपका, जितने भी आइलैंड से, वो सारे समुद्र के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। ये नासा की रिपोर्ट है। और नासा कहता है कि आने वाले 7-8 सालों में बॉम्बे तो 100% चला गया। बॉम्बे, कांडला, 7-8 सिटीज के नाम बताए। तो हम ऐसी विनाश के कगार पे मॉडर्न साइंस ने हमको जाके खड़ा कर दिया। आज जो भूकंप हो रहे, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रहे, उसका कारण भी हमने नेचर को तहस नहस कर दिया है। हमने नेचर को तहस नहस कर दिया, नदियों के ऊपर बांध डाले, डैम बनाए। तो उसका भी एक कारण है कि जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स हो रहे, सुनामी हो रहे। तो ये जो हालत हो जाती है कि न्यूक्लियर वॉर, धर्मों के ऊपर आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ रहे, देश आपस में लड़ रहे। रशिया और यूक्रेन की वार 2 साल से चल रही है और आपकी पीस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ये लोग बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये संस्था जो है, इसमें एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे बोलते हैं उसको, हेग में, कोपेनहेगन। और वो आईसीजे वो एक ऑर्डर पास करता है, स्टेटस को, द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन that should be stopped immediately। और स्टेटस को, ऑर्डर को ना व्लादिमीर पुतिन मानते हैं ना जेलेंस्की मानता है। जेलेंस्की कौन है पता है ना? यूक्रेन का प्रेसिडेंट। कोई नहीं मानता है इनको आज की तारीख में। और वॉर आज भी चल रही है इनकी। पैलेस्टाइन, इजराइल के बीच में वॉर चालू है। वहां ईरान कूद गया, लेबनान कूद गए, सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठा हो रही है। यहाँ भारत का दुश्मन बैठा हुआ है पाकिस्तान के पास। आज बच्चों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए दूध नहीं है, दाल, आटा सारा महंगा हो पड़ा हुआ है। खाने पीने के लाले हैं उनके, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और धमकी दे रहे वो। उधर से चाइना घुसना चाहता है। उसका कारण मैं बता रहा हूं कि मॉडर्न साइंस ने आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके गया है। तो सॉल्यूशन है साइलेंस, अध्यात्म। ये नहीं कि भाई उन्होंने इतने हथियार रखे तो आप इतने हथियार रखो। ये तो गुमराह करने की बात है समाज को, सोसाइटी को। मॉडर्न साइंस जो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, उसका सॉल्यूशन अध्यात्म में। और अध्यात्म का जो अभ्यास है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं है। आप दिन में कभी भी 1 घंटे में 5 मिनट अपने आप को यहाँ पे एकाग्र करके देखिए। और इसमें दूसरी बात यह है कि आंखें बंद नहीं करनी है, आपको आंखें खुली रख के अभ्यास करना है। हाफ आइज, पार्टली ओपन, पार्टली क्लोज्ड। जितने भी आर्टिफिशियल मेडिटेशन के टेक्निक्स है, उसमें आंखें बंद करके अभ्यास सिखाते हैं। जब आपका नाम क्या बताया आपने? उत्तम। माँ ने ग्वालियर में बैठ के उत्तम को याद किया, तो माँ ने आंखें बंद करके उत्तम को याद किया, पालथी मार के बैठी। माँ ने उत्तम को याद करने के लिए उत्तम का फोटो निकाला एल्बम से और फिर उत्तम को याद किया क्या? माँ ने उत्तम को याद करने के लिए जाप जापा, उत्तम 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 उत्तम। माँ ने उत्तम को याद करने के लिए सॉन्ग प्ले किया क्या और डांस किया क्या? फिर उत्तम याद आया क्या? आज हम परमात्मा को कैसे याद कर रहे हैं, चेक करो, है ना? जहां नेचुरल मोहब्बत नहीं है, प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो प्रीत कहां से आएगी? अरे नॉलेज, ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में, तो उसके बारे में प्रीत कैसे आएगी? हम आर्टिफिशियल टेक्निक्स कर रहे हैं, आंखें बंद करके पाथी मार के बैठते हैं उसको याद करने के लिए। जाप नामस्मरण करते हैं, तब भी हमारे मन के विचार, बुरे बुरे विचार चलते रहते हैं, मन भटकता रहता है अलग चीजों में।
तो सेल्फ रियलाइजेशन का जो टेक्निक है वो डायरेक्टली आपके मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाता है। आज गणेशोत्सव होता है महाराष्ट्र में, जाके देखो मुंबई में क्या बुरा हाल रहता है, डीजे नाच गाना, नवरात्र में भी यही हालत चल रही है पूरी तरीके से, ऑब्सिन सॉन्ग चलाने, नाच गाना, शराब, सारे गलत काम करने, और उस परमात्मा के लिए कर रहे हो आप। जो नव दुर्गा की पूजा होती है, दुर्गा का अर्थ है दुर्गुणों का अंत करने वाली दुर्गा। क्या है? दुर्गुणों का अंत करने वाली दुर्गा है। और जो अनेक अनेक देवियों की पूजा होती है, नौ दुर्गा में 9 देवियों की पूजा होती है। नाम पता है? ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, शैलपुत्री, ये अलग अलग देवियों की अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अगर चेक किए, अभ्यास किया, तो आपको पता चलेगा उनके अंदर आध्यात्मिक क्वालिटीज थी, ऐसी डिवाइन क्वालिटीज थी। हम जब उनके सामने जाके माथा टेकते हैं माता के मंदिर में, तो सिर्फ माथा नहीं टेकना है, उनके अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज है वो अपने अंदर लानी कैसी है उसके बारे में हमें सोचना है। आज हम कर्मकांड करते, दिया जलाते, ये करते, वो करते हैं, लेकिन आज जितने भी त्योहार मनाते हैं उन त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो आत्मा की जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए हमें इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ये महाभारत में ये घोड़े दिखाए, रथ दिखाया, अर्जुन सवार है, भगवान सारथी है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, मन लगामे, इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े हैं जो भाग रहे हैं, क्योंकि लगाम कमजोर हो चुका है, मन रूपी लगाम कमजोर है, और जो सारथी है बुद्धि रूपी वो भी कमजोर हो चुका है। और ड्राइवर अगर कमजोर है, ड्रंकर्ड है, दारू पिया हुआ है, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी। तो वैसे हमारा शरीर रूपी रथ भी गड्ढे में जा रहा है। तो ये जो सूक्ष्मता है इसको हम भूल गए और मन को एकाग्र करने का कोई भी समय नहीं देते। भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है। जो माइंड की पावर हमारी कमजोर हो रही है, देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। किसी को पता है कौन से? 5 विकार कौन से पता है आपको? 5 विकार। 5 विकार कौन से? जिसको मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया है जिन विकारों ने। चलो मुझे शॉर्ट में कवर करना है। 5 विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जो भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यज। आत्मा के 3 शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब जो नरक का द्वार खोलने वाले, इनको त्याग दे। काम का अर्थ क्या है? किसी को पता है? जल्दी बताओ। काम का अर्थ लालच नहीं है। काम, क्रोध और लोभ। लोभ मतलब लालच। करेक्ट, सर ने परफेक्ट आंसर दिया है। काम मतलब विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, जिसकी वजह से अभी बंगाल में कांड हुआ। तो ये मुखिया है 5 विकारों का, और इस मुखिया को कंट्रोल में लिया तो बाकी उसके जो बाल बच्चे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इगोइज्म, ये सारे के सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और आज जितने भी लफड़े हैं दुनिया में, जितने भी झगड़े हैं, उसका मूल कारण क्या है पता है? जड़, जोरू और जमीन। पैसा, जोरू, सीता को रावण उठा के लेके गया और सारी रामायण हो गई। महाभारत, द्रौपदी जो है वह हंसी, और उसने दुर्योधन ने उसको जो भी बोला उसकी वजह से उसका अहंकार ये हो गया। तो ये आज जितने भी झगड़े हैं वो इन विकारों से पैदा हो रहे हैं। आज दुनिया में जितने भी क्राइम्स है, वो सीरियल देखते हो ना, क्राइम पेट्रोल, चेक कर लेना, कोई भी एपिसोड खोलना, आपको जितने भी जो भी हुआ ना उसका सार समझना, उसका समरी सार आपको काम, क्रोध, लोभ, ये 3 विकारों से ही होगा सारा का सारा। अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या जन्म लेता है? क्रोध। किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, शास्त्रों में बोला है कामेषु क्रोधेषु, इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है। भगवत गीता में बोला है संगात संजायते कामा, गलत संगत से कामना, इच्छा पैदा हो जाती है। कामानि जायते क्रोधा, इच्छा पूरी नहीं होने से क्रोध जन्म लेता है।
तब घर का फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते, बर्तन तोड़ना चालू कर देते, माँ को गालियां देना चालू कर देते, बाप को गालियां देना चालू कर देते। सही है गलत? तो ये क्रोध है। संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा। उससे मूर्ता आती है, मूर्खपना आता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और फिर प्राणों का नाश होता है। तो आज ये जो जवाब दिया भगवान ने अर्जुन को कि मेरा मन बड़ा चंचल है, तो जवाब क्या दिया? अभ्यास न तो कौनते ये वैराग्य न च क्रियते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, योगाभ्यास। और दूसरा जवाब है वैराग्य, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बार बार ये मन चंचल होता है, तो बार बार अभ्यास कर। और अभ्यास करते वक्त कैसे करना है? आपको आंखें खुली रख के अभ्यास करना है, बंद करके नहीं। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र, जितनी मूर्तियां आपने देखी है, वो गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। उनकी आंखें खुली है या बंद है? अर्धोन्मिलित नेत्र है, आधी आंखें खुली, आधी आंखें बंद। तो जो भगवान ने गीता में संन्यास योग नहीं सिखाया, कर्म योग सिखाया। While performing actions, you have to remain in the remembrance of the soul and remembrance of the God. ये योग सिखाया। तो दो चीजें हैं, योगाभ्यास और वैराग्य। वैराग्य क्या है मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और आत्मा की जो अष्ट शक्ति है ये कमजोर हो चुकी है, इसके बारे में बताया। आत्मा का भोजन क्या है ये मैंने आपको बताया। आध्यात्मिक ज्ञान और योग क्या है ये बताया। चंचल मन को प्रकृति के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये योग की असली व्याख्या है। परमात्मा को हमने देखा नहीं है तो उसको याद कैसे करेंगे फिर? तो उसके लिए परमात्मा को याद करने के लिए मैंने बोला कि जब कलयुग का, घोर पापी कलयुग का लास्ट समय आता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। कलयुग रात्रि है, सतयुग दिन है। जब मकान पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद सुधरता नहीं है, तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराने मकान को तोड़ देता है, नया मकान बांध के तैयार कर देता है, क्योंकि उसके बीवी बाल बच्चों को सेफली उसको रखना है। पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार कर लेता है। वैसे कलयुग का जो लास्ट समय है, उस समय शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं। प्रैक्टिकल, साधारण मनुष्य तन में। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ ये है कि आज हम बोलते हैं कि कल की अवतार हो चुका है और वो राक्षस, कली राक्षस जो है उसका विनाश करेगा और इस दुनिया में पापों का अंत हो जाएगा। शास्त्रों में बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। तो ब्रह्मा ने वर्ल्ड का क्रिएशन किया, सृष्टि की स्थापना की, तो कब की? वो समय कौन सा था? तो हर कलयुग का जो लास्ट समय है, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं, मैं अवतार लेता हूं। तो मुझे बताइए, अभी राक्षस बढ़ चुके हैं दुनिया में या कम हो रहे हैं? वो महाभारत में एक द्रौपदी दिखाई और एक दुर्योधन दुशासन दिखाया। अभी करोड़ों द्रौपदी है और करोड़ों दुर्योधन दुशासन है। तो ऐसा समय आता है जब ईश्वर स्वयं अति साधारण मनुष्य तन में अवतार लेते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े जो प्रेडिक्टर्स है, भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आप में से किसी ने नॉस्ट्राडेमस नाम के भविष्यकार का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस का, नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है, आप गूगल में देखिए। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, उसके बाद कल्कि पुराण, गोपीनाथ शास्त्री, भविष्य मालिका। इन भविष्यवाणियों में एक कॉमन बात बताई है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा। वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा, अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का विनाश करेगा। इसलिए बोला है शंकर के द्वारा विनाश। और बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, ये सारी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी और एक संविधान स्थापन करेगा वो, और सृष्टि में फाइनली
सत्य की स्थापना करेगा। ये अनेक अनेक भविष्यकारों की भविष्यवाणी है। मैंने आपको जो वर्ल्ड वॉर 3 की बात बताई थी, एक शॉर्ट 1 मिनट का वीडियो देखिए, आप एक वीडियो क्लिप देखिए। अगर भूकंप होंगे तो बड़े बड़े शहरों में 40-50 मंजिल की जो बिल्डिंग है वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा। हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी ट्रेलर चल रही है सारे भारतवर्ष में, आगे चल के बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है। भगवत गीता में 90वें अध्याय में एक श्लोक आया है, जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में इस पापी कलयुग की दुनिया को मैं रिवर्स डायरेक्शन में पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का क्रिकेट प्लेयर, आज का नेता, अभिनेता इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकता। परमात्मा स्वयं आकर इस सृष्टि का पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तन कर सकते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई सिवाय ईश्वर के कोई नहीं दे सकता। आज जितने भी बाबा महाराज सन्यासी है वो सारे दलाल है, कॉन्ट्रैक्टर है, और वो सारी मनुष्य को जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इस सृष्टि का अगर उद्धार करने वाला कोई है तो वो स्वयं शिव है। वो अति साधारण तन में इस सृष्टि में अवतरित होके वही सारे अध्यात्म के सॉल्यूशन देता है और इस सृष्टि का उद्धार करता है और साइलेंस की पावर के आधार पे दुनिया को चेंज करके दिखाता है। इसलिए शंकर, ये जो नाम है इसका लिटरल मीनिंग है शंकरोति, मतलब शांति की देवता, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। प्रश्न ये है कि पुराणों में बोला है कि विष्णु जी का जो अवतार है वो कल्कि होगा, ना कि शिव का। जबकि ये भी बोला है शास्त्रों में, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही वो सत्य ब्राह्मण है, एक ही वो पर्सनैलिटी है जिसको अनेक अनेक नामों से पुकारा है। अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव आदि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। चाहे राम को हो, चाहे कृष्ण को हो, चाहे शिव को हो, चाहे विष्णु को हो, शिव ध्यान में बैठे हुए दिखाए तो किसका ध्यान कर रहे हैं? जो स्वयं ईश्वर है वो ध्यान किसका कर रहा है? वो एक्चुअली शिव है निर्गुण निराकार, शंकर है सगुण साकार। उसकी जो 100% स्टेज है वो नारायण की स्टेज है। जैसे आप स्टूडेंट हो, एमबीए का पढ़ाई कर रहे हो, बाद में आप मैनेजर बनोगे। आप मैनेजर हो नहीं है आज की डेट में, आप मैनेजमेंट का कोर्स करके डिग्री लेके फिर मैनेजर बन सकते हो। तो शंकर एक पुरुषार्थी स्टेज है जब ईश्वर साधारण मनुष्य शरीर में आता है, और जब वो अपनी 100% स्टेज अचीव करता है वो नारायण की अवस्था है। तो नारायण को हो, ब्रह्मा को हो, शंकर को हो, एक ही पर्सनालिटी के अलग अलग अंग हैं। जैसे मैं एडवोकेट हूं, तो मैं अगर दिल्ली में कहीं जा रहा हूं, जिन्होंने मुझे एडवोकेट का काम करते हुए देखा है तो वो बोलेंगे वकील साहब आ गए। और मैं आपके सामने एज अ स्पिरिचुअल स्पीकर बन के आया, तो जब मैं आपके सामने गुजरूंगा, हाँ ये स्पिरिचुअलिटी का लेक्चर देते हैं। तो अलग अलग कर्तव्य जो है ईश्वर ने आके अलग अलग पर्सनैलिटी के द्वारा जो किए, उसकी वजह से अलग अलग नाम पड़े। वास्तविकता ये है कि शिव स्वयं, श्रावण मास भी आप मनाते हो, श्रावण मास का महत्व ये है कि शिव का इस धरती पर अवतरण। ये भी बोलते हैं महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव के अवतरण को आपने महा और रात्रि ये दो शब्द यूज क्यों किए बताइए?
नवरात्रि क्यों बोल रहे हो आप? क्यों? क्योंकि कलयुग ये रात्रि है और रात्रि में होता है अंधकार, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। आज आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है और अंधकार में पाप होते हैं, चोरी होती है, चकारी होती है, डकैती होती है, सारे गंदे काम होते हैं। तो कलयुग रूपी जो घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि है, उस समय शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो वो स्वयं ईश्वर ही अवतरित होते हैं। ये मेरे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर है शॉर्ट में। बाकी आप डेप्थ में जा सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी, सबसे नीचे एक लाइन लिखते हैं। हाँ, लिखा है पतित पावन, नीचे वाली ये ना पतित पावन। हाँ जी, पतित पावन सर्व के सद्गति दाता ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का भारत में दिव्य अवतरण हो चुका है। यह खुशखबरी आकर सुनो व समझो। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी सत्संग आपको ये नहीं बोल रहा है आज की डेट में, सारे बाबाए, सारे महाराज, सारे सन्यासी आपको जो शास्त्रों में लिखी हुई कथाएं पढ़ के दिखाते हैं और हजारों साल से पढ़ के बता रहे। शास्त्र हम हजारों साल से पढ़ते आए, लेकिन दुनिया की दुर्गति हुई। ये एक ही ऐसा सत्संग है जो आपको ये मैसेज दे रहा है, वो स्वयं आया हुआ है, कोई दलाल नहीं। आज मैं अगर लेक्चर ले रहा हूं तो मैं निमित्त मात्र बनके एक मैसेज दे रहा हूं। जब जीसस क्राइस्ट आए और जीसस क्राइस्ट ने जब स्पिरिचुअल नॉलेज सुनाई उस समय के समाज को, सोसाइटी को, तो उस समय तथाकथित धर्मगुरुओं ने उनको सूली पे ठोक के मार दिया, कील से ठोक ठोक के मार दिया। आज जीसस क्राइस्ट मरने के बाद 300-350 करोड़ लोग, पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को, जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं, आधी पॉपुलेशन दुनिया की। वैसे ही जब ये सारे जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, आदि शंकराचार्य आए, प्रॉफेट मोहम्मद आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, जितने भी संत महात्मा आए, नरसिंह मेहता आए, मीराबाई आई, ये सभी संत महात्माएं आए, लेकिन ये दुनिया सुधरी नहीं और ही पापों के गर्त में नीचे गई। जब आती हो जाती है तो मालिक, मैनेजर, डायरेक्टर, उसको खुद आना पड़ता है। भाई क्या चल रहा है फैक्ट्री में, क्या गड़बड़ चल रही है, खुद आके देखेगा, खुद आके सॉल्व करेगा। हमारा मैसेज ये है, सर्व के सद्गति दाता। क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो अगर आप क्वेश्चन पूछो कि भाई कब लिबरेट किया और कब गाइड किया, लिबरेटर एंड गाइड, आप किसी जगह पे जाते हो, तीर्थ स्थान पे या कोई भी जगह विजिट करते हो तो एक गाइड लेते हो और वो गाइड आपको गाइड करता है। वैसे ही भगवान ने आके कब गाइड किया? सद्गति दाता मींस लिबरेटर। कब लिबरेट किया? और लिबरेट किससे किया जाता है? दुख, अशांति से। जो गलत चीजें है, दुख है, अशांति दुनिया में अति में बढ़ जाती है, तब वो लिबरेट करने आता है। आप अगर स्मशान के बाहर अगर शिव शंकर भोलेनाथ की कभी मूर्ति लगाई होती है और वहां लिखा रहता है बड़े मुक्ति द्वार या मुक्तिनाथ, ऐसे लिखा रहता है, तो मुक्ति माना लिबरेशन, लिबरेशन फ्रॉम द सॉरोज, लिबरेशन फ्रॉम द मिजरीज, अशांति, दुख। अभी समय ऐसा आ चुका है जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और इस न्यूक्लियर पावर का यूज होगा, एक्सप्लोजन होगा, तब दुनिया को पता चलेगा कि असली में महाप्रलय विनाश क्या है। बोलते शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय हो गया। वो तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है। ईश्वर आके जो ज्ञान सुनाते वही आध्यात्मिक ज्ञान असली है। बाकी तो आज दुकान खोल के बैठे हुए, मुट्ठी खोलते हैं, लड्डू निकालेंगे, पेड़ा निकालेंगे, ले लो, आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, आपके बच्चे का प्रमोशन हो जाएगा, आपके बहू को बच्चा पैदा हो जाएगा। ये आज की तारीख में अध्यात्म की चीज चल रही है। अल्पकाल की प्राप्ति के लिए, अल्पकाल की इच्छाओं को पूरी करने के लिए दुनिया भाग रही है। उसके बावजूद वो सुखी नहीं होते, दुख और अशांति में फंसते रहते। जब तक वो सारा सृष्टि का हीरो, मेन पर्सनैलिटी स्वयं नहीं आता है, तब तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये मेरा कहना है, ये मैसेज का मीनिंग है। एंड ही कम्स इन एन इनकॉग्निटिव फॉर्म। इसलिए भगवत गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं।
मैं जब इस सृष्टि पे आता हूं तब विरला ही मुझे पहचान पाता है। मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों में कोई कोई मुझे विरला पहचान पाता है, क्योंकि मैं साधारण मनुष्य शरीर में आता हूं। मैं टाटा बिरला अंबानी के शरीर में नहीं आता हूं, मैं सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के शरीर में नहीं आता हूं। सारी दुनिया का ध्यान उधर है, मैं आता हूं अति साधारण मनुष्य तन में, और उसके द्वारा ऐसा ज्ञान सुनाता हूं जो ज्ञान आज तक तुलसीदास, कबीरदास, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, प्रॉफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट कोई भी नहीं सुना पाया। ऐसा सृष्टि के बिगिनिंग, मिडल एंड एंड का, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं। आज ढेर सारी थ्योरीज है कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, बोलते बिग बैंग थ्योरी। ये सारे गपोड़े हैं, कोई भी उठ के आया अपनी अपनी थ्योरी निकाली, सबने अपनी अपनी थ्योरीज लड़ रहे, बोलते बंदर से मनुष्य तैयार हो गया। हमारे शास्त्र, हमारा अध्यात्म अलग ही बोलता है। तो एक्चुअल में जो चीजें मॉडर्न साइंस ने हमें कंफ्यूज कर दिया है, ईश्वर स्वयं आके इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। ठीक है, इतना बोलकर मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच।